नमस्कार विद्यार्थियों में रियल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यस कुमावत आपके लिए लेके आया हूँ 10 मैथ्स के आज चैप्टर फर्स्ट के 2022 से 2026 तक के क्वेश्चंस जो पुराने साल में आए हुए हैं। और देखो पुराने साल के क्वेश्चन अपन देखते हैं ना तो अपने को पता लगता है कि आपके कि जो 10th क्लास की जो मैथ में उसका लेवल कहाँ तक रहता है क्वेश्चंस का। और अपने को टाइप्स पता चलता है तो और अपन जब इन पुराने क्वेश्चंस को देखते हैं तो वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जनरेट होता है। तो कभी भी कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ बेटा तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करें। तो उनसे अपने को प्रकार भी पता चलता है और प्लस अपने को अपना स्तर भी पता चलता है कि कहाँ तक अपना किस स्तर है। तो कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ उसके प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें। तो देखते हैं आज अपन अपने जो लास्ट ईयर 2026 में जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम था उसमें अपने पास जो क्वेश्चन आए थे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे 2022 से 2026 के सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अपन ने पहला क्वेश्चन है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बेटा 2026 का संख्याओं 16 तथा 20 का एचसीएफ होगा। अपने को क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। और कितने नंबर का आया था अपने पास, 1 मार्क्स का आया था। तो देखो यहाँ से अपने पास सबसे पहले सोल्व करते हैं। अगर अपने को अगर ये क्वेश्चन तो वैसे अपने को किस में दे रखा है बेटा, एमसीक्यू। तो इसको अपन रामबाण विधि से भी कर सकते हैं। जैसे देखो रामबाण विधि में ले रहा हूँ मैं सब कॉपी में, मतलब इस टाइप से कर सकते हैं रामबाण विधि। देखो अपने पास कौन कौन सी संख्याओं का एचसीएफ निकालना था, 16, 20। अब देखो दोनों संख्याओं में कौन सी कॉमन संख्या का भाग जा रहा है, 2 का। कितने टाइम जा रहा है, 8 बार। और इसमें कितनी बार जा रहा है, 10 बार। फिर 2 का कितनी बार, 4 बार, 5 बार। अब देखो इस 2 का दोनों में भाग जा रहा है, राइट लगा दो। इसमें भी दोनों का जा रहा है, राइट लगा दो। अब 2 का फिर जाएगा, 2 में इसमें जा रहा 2 बार, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो मत लगाओ राइट। अब 2 का इसमें जा रहा है 1 बार, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब किसका देंगे, 5 का। अब देखो अपने को क्या निकालना था बेटा, एचसीएफ। तो जहाँ जहाँ पे जिन कॉमन संख्याओं का भाग जा रहा है अभाज्य संख्याओं का दोनों संख्याओं में, उसको ले लो। तो एक तो इससे और इससे, तो 2 × 2। तो बताओ क्या आ गया, इससे अब निकल गए 4। ये तो अपना एक अपने पास शॉर्टकट मेथड हो गया। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर मान लो एमसीक्यू नहीं आता तो अपन कैसे सोल्व करते, अभाज्य गुणनखंड विधि जो अपने सिलेबस में है, उसे इस प्रकार से सोल्व करते। देखो यहाँ से सबसे पहले जैसे 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। ये 16, 2 का भाग देंगे 8 बार, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार। तो देखो यहाँ से 2 की घात कितना, 4। 2 की घात 4 क्यों लिखा, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अब किसके बाद ये गुणनखंड करेंगे अपन, 20 के। तो 2 का भाग देंगे 10 बार, फिर 2 का देंगे कितनी बार, 5 बार। फिर कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 5 का, कितनी बार, 1 बार। तो 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बेटा, सार्व अभाज्य गुणनखंड। क्या लेते हैं इसमें, सार्व अभाज्य गुणनखंड। और सार्व अभाज्य गुणनखंड में भी क्या लेते हैं, उस सार्व अभाज्य गुणनखंड का चयन करते हैं जिसकी घात क्या होती है, न्यूनतम। तो देखो यहाँ से दोनों में सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2। और 2 की न्यूनतम घात कितनी आ रही है, 2। जिसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 कितना आ गया, 4। तो इस प्रकार से अपना कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही है, सॉरी असही है या ब सही है, ब। तो देखो यहाँ से तो ये ब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट 2026 का क्वेश्चन था अपने पास, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं। देखो मैंने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो आपको परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए अपन बोल सकते हैं जितने भी पूर्णांक हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय। और इसके बाद जितने भी कौन से दशमलव प्रसार संख्या वाले हो, 7 दशमलव प्रसार, उनको भी क्या बोलेंगे, पूर्णांक। के बाद 7 दशमलव प्रसार, वो भी परिमेय होंगे। तीसरा क्या आ जाए अपने पास, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये भी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं। या फिर अपन कह सकते हैं जिन
अभाज्य या फिर सॉरी जिन भाज्य संख्याओं का भाज्य संख्याओं भाज्य संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल लिया जा सकता हो, लिया जा सकता हो, लिया जा सकता हो, लिया जा सकता हो। वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परमेय संख्याएं। कौन संख्या कहलाएगी बेटा, परमेय संख्याएं। अब अपन बात करते हैं अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्याएं, पहला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या ले लें, वर्गमूल। वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, अपरमेय। दूसरा, जिन भाज्य संख्याओं का, जिन भाज्य संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं क्या नहीं निकाल सकते, वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, नहीं किया जा सकता हो। वो सारी की सारी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी, अपरमेय संख्या। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती वाली जो संख्याएं होती है वो संख्याएं कौन सी होती है, अपरमेय संख्याएं। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं 0.5। सबसे पहले बताओ 0.5 कौन सी संख्या है बेटा, शांत। और 0.5 के ऊपर क्या लग रहा है, बार। क्या लग रहा है, बार। तो ये कौन सी संख्या हो गई अपने पास, बार का क्या मतलब होता है कि जिस अंक के ऊपर क्या लग रहा हो, बार। क्या लग रहा हो, बार। उसका मतलब होता है कि ये संख्या की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो और जिन संख्याओं की बार बार दशमलव के बाद बार बार भाग जाता है या पुनरावृत्ति हो रही है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रचार संख्या। अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती संख्या कौन सी होती है अपने पास, अशांत आवर्ती भी कौन सी होती है, परमेय। अब देखो 0.5326 डॉट 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 लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, 5 लास्ट में पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद प्रत्येक बार अलग अलग संख्याओं का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो जब दशमलव के बाद अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है उनको कौन संख्या बोलते हैं अपन, अशांत अशांत अनावर्ती। अब ऑप्शन में देख के बताओ आप, इन ऑप्शनों में देख बताओ जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, परमेय। और देखो शांत दशमलव प्रसार संख्या भी कौन सी होती है, परमेय। अशांत आवर्ती भी कौन सी होती है, परमेय। और देखो यहाँ पे अशांत अनावर्ती वह कौन संख्या होती है अपने पास, मैंने लिखा है अशांत अनावर्ती वह कौन संख्या होती है, अपरमेय। तो अपन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स। तो इस प्रकार से अपने को कंफर्म है बेटा यहाँ से कि एक क्वेश्चन परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को आपको क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। परमेय संख्याओं का सबसे बढ़िया है, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, परमेय। और जितने भी शांत दशमलव होंगे क्या होंगे, परमेय। और जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव होंगे वो भी क्या होंगे, परमेय। और जिन भाज्य संख्याओं को क्या निकाल सकते हैं अपन, वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहेंगे अपन, अपरमेय संख्याएं। और अपरमेय संख्याओं के लिए जितने भी संख्याएं जिनके ऊपर रूट लग रहा हो और उनको रूट को हटा नहीं कर सकते अपन, वो कौन संख्या कहलाएगी, अपरमेय संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। 2026 का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2026 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 2026 का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, 1 नंबर का, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। और ये अपने जो एनसीईआरटी है उसका एग्जाम्पल नंबर, चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। संख्या भी चेंज नहीं हो रही है। तो आपको एनसीईआरटी है उनकी तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो देखो यहाँ से अपन बात करते हैं, जैसे क्या दे रखा है, संख्या 4 की घात n है। यहाँ पे n कर लेना थोड़ा सा। 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ एक प्राकर्ष n, और जहाँ n यहाँ पे n है, n एक प्राकृत संख्या है। क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए चार चार अंक 4 अंक शून्य पर, 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो हो। तो देखो यहाँ से आपको याद रखना है, कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त होती है, शून्य पर, किस पर, शून्य पर जब समाप्त होती है, जब उनके अपन क्या कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड। क्या कर रहे हो अपन, अभाज्य गुणनखंड। जब हम उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम उनके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उनके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम कोई भी जोड़ा
कम से कम 2 इंटू किसका दिखना चाहिए, 5 का। इनके अलावा भी कोई अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 और 5 तो दिखना ही चाहिए। और 2 और 5 कितने होते हैं, 7, मतलब उनका क्या बनना चाहिए, एक प्रकार से 7 बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे जैसे मैं और भी एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ आपको मैं, जैसे एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे देखो यहाँ से आप बात कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी संख्या लिख ली, जैसे 10 लिख लिया, 15 लिख लिया, जैसे मैंने जैसे 10, यहाँ से 15, मैंने 20, और यहाँ से जैसे लिख लिया 30। अब आज ये गुणनखंड करो इसके, 2 इंटू 5, इसके करो 3 इंटू 5, इसके करो 2 इंटू 5, इसके करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे बताओ 2 इंटू 5 का युग्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, तो इसका इकाई अंक 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, यहाँ बन रहा है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। 30 में देखो 2 इंटू 5 का युग्म बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो अपन कह सकते हैं केवल वही संख्याएं, उन्हीं संख्याओं का इकाई अंक, केवल उन्हीं संख्याओं का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है जिनके अभाज्य गुणनखंड का कम से कम एक युग्म कैसा प्राप्त हो रहा है, 2 की घात n इंटू 5 की घात m का प्राप्त हो रहा है, अदरवाइज उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखो चलते हैं अपन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया 2026 में। तो देखो यहाँ से इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट अपने को देना है इसमें आंसर। तो सॉल्यूशन, तो 4 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंड किए अपन ने, तो 2 की घात 2 और क्या हो गया n। ठीक है, तो अपन अतः अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे युग्म 2 की इंटू 5 की घात m प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो अतः अतः 4 की घात n का इकाई अंक, इकाई अंक इकाई अंक शून्य पर, शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m का प्राप्त, का प्राप्त नहीं हो रहा है, प्राप्त, प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। इतना सा आंसर देना था अपने को। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये 2026 का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन अपन ने देख लिए कितनी इजी इजी आए, और इस चैप्टर से, ये चैप्टर है अपना 4 अंक मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आया है अपने पास 2026 का, सारे क्वेश्चन देखो एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन डाल दिए उसने। एमसीक्यू कितने डाले, 2, और एक एक, और अपने पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन डाल दिए उसने। और देखो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, ओनली अपना को क्या करना है, संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो अपने को न तो एचसीएफ निकालना ना मसर निकालना, ओनली केवल और केवल किसके रूप में बताना है इनको, अभाज्य संख्याओं के रूप में, किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बताना है। तो कितना ईजी है, देखो हल लगाया अपन ने, और 144 यहाँ पे आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टेबल बना के कर सकते हो। सबसे पहले आप बताओ अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसमें खुद का भाग या एक का भाग जाता है उनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। या वे संख्याएं जिनके खुद के अलावा या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या होता है अपने पास, 15, 15 होता है क्या, नहीं होता ना, 5 का भाग जा रहा है। 15 के बाद, 13 के बाद क्या होता है, 17। तो इस प्रकार से अपन अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। और सबसे पहले अभाज्य संख्या, ये 3 अभाज्य संख्याओं का तो भाजकता का नेम याद कर लो आपको, अगर थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। 2 से भाजकता में तो इकाई के अंक में किसका पार्ट आना चाहिए, 2 का। 3 के लिए अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। और 5 जिसके पीछे 5, उसमें किसका भाग देंगे अपन, 5 का। क्योंकि देखो 2, 3 और 5 का याद रखेंगे ना तो बाद की संख्या तो अपने आप ही क्या होने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। तो देखो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 144 के, 144 के जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे।
तो देखो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जा रहा है 14 में 7 बार, फिर 4 में कितनी बार, 2 बार, फिर किसका देंगे वापस 2 का। जब तक जिस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा उसी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का। अगर उसका नहीं जा रहा है तो उसके बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या आती है उसका भाग देते हैं। बहुत इजी है, देखो 10th क्लास बहुत इजी है कंसेप्टली। रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे बार बार क्वेश्चनों को पूछते रहो या टीचर से पूछते रहो। या फिर आपको देखो इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में जाके रियल लिख दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा मेरे, अगर आप, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा, आपकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो 10th मैथ में टारगेट बनाओ 100 में से 100 का, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, तो 72 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर 2 का कितनी देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। आपको यहाँ भाग देना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, यहाँ दे लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सही होना चाहिए अपना। तो 2 का भाग देंगे 7 में कितनी बार, 3 बार। तो ये एक बचा 2, तो कितने आ गया ना 36। तो ऐसे भी भाग लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से अब 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, जा रहा है ना 9 बार। अब 9 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो संख्या खत्म थोड़ी हो गई अपने पास, अब बाजी संख्या खत्म हो गई क्या, नहीं हो ना। अब तक जब तक भाग देना है जब तक अपने पास लास्ट में यहाँ क्या नहीं बच जाए, एक नहीं बच जाए। तो 3 का देंगे, जा रहा है सर 3 का 3, सही है, 3 का जा रहा है एक बार। तो अपने पास 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए अपने पास, 2 की घात 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हैं 4, और 3 को कितने लिख सकते हैं 2, और इतना सा आंसर देना था। और इतना सा आंसर देते ही कितने नंबर मिल रहे थे आपको, 1 नंबर। तो इस प्रकार से जो 2026 में देखो कितना इजी पेपर आया था, और कैसे क्वेश्चन आए थे, कुछ भी नहीं आए, बच्चे वाले क्वेश्चन आए थे बिल्कुल लो लेवल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 2025 में। 2025 में कितने नंबर का, 1 नंबर का। अब देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया इसने, यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है सेम 2026 वाला ही, बस इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। अभाज्य गुणनखंड करवा के जो भी उनकी घातें आ रही है उनका क्या पूछ रहा है, वह योगफल। तो कोई बात नहीं, करने का तरीका तो वही है। देखो यहाँ से अबसद में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अबसद में अपन रफ कॉपी का भी यूज कर सकते हैं या फिर सोल्व करके भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 400, 2 का भाग देंगे, जा रहा है ना 200 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 100 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 50 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 25 बार। अब 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि अंकों का योग करने पर 2 5 कितने हो गए, 7, कितने हो गए 7। तो देखो यहाँ से 2 का नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा तो नेक्स्ट किसका देंगे, 5 का, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी 25 तो आपको पता ही छोटी संख्या है ना, तो बड़ी बड़ी संख्या होना तो अपन सोचे भी सही भाई 2 का जाएगा 3 का जाएगा। अब इनमें कम से कम आपको 17 19 तक अभाज्य संख्याओं का भाग देना, तो या फिर डायरेक्ट मतलब पता चल जाए देखते कि कौन सी अभाज्य संख्या का भाग दूं। अब 5 का देंगे, 25 में 5 का दिया तो कितनी बार 5, और 5 में 5 का कितनी बार 1। तो देखो ये 400 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए अपने पास, 2 और 5। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब क्या पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन, घातों का योगफल, किसका योगफल, घातों का योगफल, घातों का योगफल। अब देखो घातों का योगफल, कोई बात नहीं है, घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है 2, योग तो घातों का योग पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछता है तो 2 और 5 कितने हो जाते हैं 7, लेकिन इनकी घातों का क्या पूछा है इसने, योग। तो बताओ आंसर कितना आ गया अपने पास 6। लेकिन देखो थोड़ा सा घूम जाए तो तुम घूमना मत, घातों का योग की जगह घातों का गुणा आ जाए तो 4 को किससे गुणा करते हैं 2, तो आंसर क्या आता 8। 8 भी दे रखा होगा, देखो दे रखा है ना, क्योंकि देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों में जो आंसर आपकी आ गया ना वही आंसर मिलेगा इसमें। तो देखो यहाँ से तो घातों का योग कितना आ गया 6, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, वाला। अब नेक्स्ट देखेंगे 2025 का क्वेश्चन। 2025 में देखो कितना इजी क्वेश्चन आया। यदि दो परमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ तथा एलसीएम तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इजी है ना, कैसे करके देख लो। ये कौन सी संख्या है, भाज्य, भाज्य संख्याएं, जैसे ये भाज्य संख्याएं ले ली मैंने, भाज्य संख्या मैंने ले लिया 15, और मैंने ले लिया यहाँ से भाज्य संख्या, नेक्स्ट भाज्य संख्या ले ली 30।
अगर मैं इनका क्या निकालूं, एचसीएफ और एलसीएम बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मैंने ले लिया समान संख्या जैसे 15, दूसरी भी ले ली मैंने 15, तो दोनों का एचसीएफ तथा एलसीएम बराबर आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अब तीसरी बात कर रहा है ये अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या जैसे 23, और मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लो 7 की। 23 और 7 का अगर मसा निकालूं तो कितना निकल के आएगा, 1। और लसा क्या आएगा निकल के अपने पास, लसा क्या निकल के आएगा, दोनों का गुणा 23 × 7, तो बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। एक लास्ट है सहभाज्य संख्या। कौन सी भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई भी दो अभाज्य तो वही दो भाज्य संख्याएं जिनका जिनका मसा कितना हो, एक हो तो, या फिर उनमें कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं आ रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सहभाज्य। तो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ब। तो ऐसे पर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसने इस क्वेश्चन ने तो बहुत हद ही कर दी, कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या 12, 15 और 21 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2025 का क्वेश्चन है, वो भी देखो कितने कितने नंबर का, 2 नंबर का। और ये किताब का क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और संख्या भी चेंज नहीं हुई इसमें, एचसीएफ और क्या पूछ रहा है, एलसीएम। अब और ये भी नहीं कह रहा वो, तो भाई जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच। तो देखो कैसे करेंगे, कितना इजी क्वेश्चन है। 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 21 के करते हैं, तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो ऐसे कर लो यहाँ से। तो देखो यहाँ से ये 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 3 बार, फिर 3 का जा रहा है कितने बार, 1 बार। क्योंकि उसने कौन सी विधि बोला है अपने को, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, 3 का जा रहा है ना, कितनी बार, 5 बार। फिर किसका जा रहा है, 5 का कितनी बार, 1 बार। फिर नेक्स्ट संख्या क्या है अपने पास, 21। 21 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं, किसका जाएगा, 3 का, कितनी बार, 7 बार, फिर 7 का कितनी बार, 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए अपने पास, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। 15 के क्या हो गए, 3 × 5 और 1 1, और 21 की क्या हो गए, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, एचसीएफ। कितना इजी क्वेश्चन है, एचसीएफ। एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने की तो आप प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया। नहीं आती है तो बार बार वीडियो देखो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, देख के करो फिर बिना देखे करो, फिर देख के करो फिर बिना देखे करो। ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ सकती, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता। जो जितनी प्रैक्टिस मेहनत करता है वो उतना ही सफल हो जाता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, या फिर कोई भी काम हो, मेहनत मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करो बार बार। अब देखो यहाँ से एचसीएफ मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, मतलब। और सार्वभाज्य गुणनखंड लेंगे, सबसे सभी में सार्वभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 3। और 3 की न्यूनतम घात क्या आ रही है बेटा, 1 ही आ रही है ना। तो एचसीएफ तो कितना आ गया, 3। अब क्या निकाल लें, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड का भी उसका चयन करते हैं जिसमें क्या हो, अधिकतम घात। तो बताओ यहाँ से कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2, फिर क्या आ रहा है, 3, फिर क्या आ रहा है, 5, और क्या आ रहे हैं, 7। 2 की अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1। 2 को 2 की घात करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 5 × 7 गुणा करके लिख दूं। तो देखो 2 को 2 से गुणा करो, 4 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 420। अतः लगा के आंसर दे दो। अतः एस से बराबर क्या, बराबर एस से बराबर, एस से बराबर तो कितना आ जाएगा, 3। और एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 420। तो ये क्या हो गया आंसर। तो देखो यहाँ से अब तो आपको भी लग रहा होगा कि इस चैप्टर में से जैसे क्वेश्चन बोर्ड वालों ने पूछ रहे थे, कितने इजी इस तरीके से पूछ रखे हैं क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ रहा होगा अब कि सर ने जो पिछले 3 वीडियो में क्वेश्चन करवाए थे उनकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, 2024 का 1 नंबर का एमसीक्यू में। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, 27, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो संख्या होती है ना, उनका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो इसको उस संबंध से निकाल सकते हैं, देखो सोल्व करेंगे तो, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम
बराबर क्या होता है n/b, या फिर अपन इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा। तो देखो यहाँ से a/b बराबर क्या लिख सकते हो, SF इंटू क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं। a का मान कितना है 27, और b का मान कितना है 162। 162 है क्या, गलत लिख दिया ना सर, पहली संख्या का मान तो कितना है 54। तो देखो यहाँ से ये 54, और b का मान पूछ रहा है, b एसएफ का मान कितना है 27, और लघुत्तम समावर्तक का मान कितना है 162। तो देखो यहाँ से कोई बात नहीं है, ये b बराबर 27 इंटू 162 बटे गुणा में आ रहा है तो भाग में चल जाएगा। देखो 54 में किसका भाग लगा दो डायरेक्ट, 27 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 27 से 27 एक बार कट गया, तो 162 बटा कितना रह गया अपने पास बेटा, 2 रह गया ना। अब 162 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो b बराबर कितना है, कितनी बार जाएगा, 81 बार। देखो ऑप्शन में मिल रहा है क्या, हाँ सर पहला ही ऑप्शन है, ये लो। तो और मोस्ट लगा लो इस टाइप से, इस टाइप को क्यों लगा लो मोस्ट, क्योंकि देखो संख्या चेंज होके आ सकती है ना, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बनते क्या है इसमें से, एस एफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तथा या फिर ये यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर अपने पास आ गया 81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, ये भी 2024 का 2 नंबर का, और सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन संख्या अपरिमेय संख्याएं। कोई बात नहीं, ये तो अपने को परमेय, ये एक प्रकार के परमेय और पिक्स चरण है, इसमें तो कोई सी भी संख्या है, अपने को पिक्स चरण याद रखने। तो और आपको पता है कि अपरिमेय संख्या आएगी जब भी, तो आपको इसका अपोजिट लेना है। क्या लेना है बेटा, इसका अपोजिट लेना है। क्या लेना है, इसका अपोजिट लेना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो इसके क्या मानो, इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्याएं। तो देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हल माना, माना √5 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या है, तब इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बटा क्यों के, फिक्स पॉइंट है इसके तो। और जहाँ ये जो p और q क्या होते हैं, पूर्णांक। और परमेय संख्या जो अंश व हर होते हैं, उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए इनका एचसीएफ बराबर क्या होना चाहिए, एक। क्या होना चाहिए, एक। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना, वर्ग। दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो √5 बराबर p बटा क्यों का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और p का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा p², और किसका, इसका क्यों का करेंगे तो क्यों स्क्वायर। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं, तो बटे में 1 लगा के क्या कर दो, इनका वज्र गुणन। क्या कर दो बेटा, इसका वज्र गुणन। वज्र गुणन करने पर फिक्स है इस स्टेप, बार बार एक क्वेश्चन ले लो किसी भी टाइप, इस टाइप का, और संख्या चेंज कर करके करते रहो वज्र गुणन करने पर। जैसे अपन वज्र गुणन करेंगे, तो देखो यहाँ से p² को 1 से गुणा किया तो p² बराबर q² को 5 से गुणा किया तो 5q², और समीकरण क्या दे दें, 1। अब अपने को पता है कि कोई भी भाज्य संख्या भाज्य संख्या से क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित किया जा सकता है। तो देखो यहाँ से, और ये कौन सी परमेय के अनुसार, इस परमेय, परमेय 1.2 के अनुसार, के अनुसार, अनुसार, अनुसार। जैसे p² किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है। राइटिंग में मत जाना, देखो राइटिंग धीरे धीरे आएगी, है ना, कोई नई चीज़ है बिल्कुल। और तो p² 5 से विभाजित, तो p में भी किसका भाग जाएगा, 5 से क्या होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अपने को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना अपने को, बहुत ईजी है। जो भी आपको सिंगल दिखे ना, उसको मान लेना आर के। तो सिंगल कौन दिख रहा है, जिसके गुणांक में, मतलब कुल मिला के गुणा में कोई, मतलब जिसके गुणा में कोई संख्या नहीं आ रही है। किसके नहीं आ रही, दोनों में, पी के नहीं आ रही ना। तो देखो, तो अब पी बराबर, और जो भी संख्या है वो लिख देना, संख्या क्या आ रही है 5, और कोई पीछे क्या लिख देना, आर।
सेम चीज़, और यहाँ आर को भी क्या मान लेना, आर पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब वही सेम चीज़ दोनों पक्षों का वापस क्या कर देना, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करेंगे तो देखो पी का वर्ग तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और 5 का वर्ग 25, और आर का वर्ग क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। समीकरण क्या दे देना है इसको, तो अब समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण एक से, समीकरण एक से इसका मान रख देना, पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान रखने पर, रखने पर जैसे रखेंगे तो देखो पी स्क्वायर का मान क्या नज़र आया था अपने पास, 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है ना, 5 का भाग 5 में कितनी बार, एक बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर, और 25 में 5 का भाग 5 बार, आर स्क्वायर। और यहाँ पे समीकरण क्या दे देते ना, 3। अब देखो ये दोनों में देखो सेम गुणांक क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया ना इनका, तो कोई बात नहीं, तो अतः, या इसको भी ऐसे लिख दो ऊपर में, 1.3 के अनुसार, अनुसार क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, भाज्य हैं, और क्यों भी क्या होगा, 5 से भाज्य। अतः लास्ट में ये लाइन लिख देना एक दो, अतः हम देखते हैं, हम देखते हैं कि समीकरण 1 व 3 में 5 के अलावा कोई सार्वभाज्य गुणनखंड नहीं है, सार्वभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। इस कारण, इस कारण यह पहले का क्या करता है, पहले का विरोध करता है या विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, करता है। अतः, अतः √5 कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन तो है ना, क्या नाम से तुम फिक्स है, अति सिद्धम फिक्स है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √2 आ जाएगा तो क्या है, यहाँ √2 लिख देना, √7 आ जाता है, √7 लिख देना, फिर दोनों का क्या कर देना, वर्क कर देना। पिक्स है ये प्रमेय कुल मिला के एक प्रकार से, इसमें जो पिक्स स्टेप होते हैं, और ये स्टेप देखो बेटा ना तो ज़्यादा बड़ा करना ना इससे छोटा तो करना ही मत, क्योंकि देखो आएगा तो ये कितने नंबर का आएगा, या 2 या 3 नंबर का आएगा। देखो 2 मार्क्स का आया हुआ है 2024 में। अब देखो, अब नेक्स्ट कितना इजी क्वेश्चन आया है 2024 में, 1 नंबर का, और क्या निकालना है अपने को, लसप लघुत्तम समावर्तक। और देखो उनको पता है कि आपको आए नहीं आए, तो इसने अभाज्य गुणनखंड भी करके देखते हैं। यहाँ पे गुणा का निशान है, नहीं हो कोई बात नहीं है। और यहाँ से देखो हल कितना इजी है, दो के का यहाँ x बराबर क्या बराबर, x बराबर दे रखा है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, और y बराबर क्या दे रखा है आपको, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अपने को क्या निकालना है, लसअप। तो ये लसअप ले लो, सबको ले लो, मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों में उनका चयन करते हैं जिनमें घात क्या हो, अधिकतम। तो सबसे पहले, जितने भी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 और इंटू 3 ही आ रहा है ना, लेकिन उसका चयन करो जिसकी घात ज़्यादा है। तो घात किसकी ज़्यादा है, 2 की घात 3 की, तो 2 की घात 3 सही है। और 3 में घात कितनी है, बराबर ही, इसमें तो बराबर वाले को ले लो। अब दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, इनको सबको गुणा करके लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 और 8 तिया कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, कितना आया अपने पास, 72। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, गुणा करके देख लो अगर आपको लग रहा हो तो। ये 24 इंटू 3, 4 तिया 12, हासिल का 1, 3 दूनी 6, 4 1 7, आ गया ना समझ में। तो कितना एजुकेशन था 1 नंबर में। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वास्तविक संख्या में। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने पिछले 3 वीडियो बनाए उनको देखना, अच्छे से नहीं देखे हो तो फिर करना इन क्वेश्चनों को, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है 2023 में भी। हाँ, वही ये क्वेश्चन जो पहले आया था अभी, 400 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और घातों का योगफल कीजिए, वही सेम चीज क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस क्या चेंज कर दिया इसने, संख्या। तो देखो अभाज्य गुणनखंड करो इसके, तो 196, 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो दो का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार, 9 बार, फिर कितनी बार, 8 बार, फिर किसका, दो का कितनी बार, 49 बार, फिर किसका, अब 3 का जा रहा है क्या, नहीं, 5 का जा रहा है क्या, नहीं, किसका जाएगा, 7 का, कितनी बार, 7, अब 7 में किसका जाएगा, 7 का, क्यों, 7 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये तो इसकी हो गए। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए बताओ, 2 × 7, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो बताओ अब किस क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन मेन, घातों का योगफल। तो कर दो घातों का योगफल, क्या दिक्कत है, ये घातों का योगफल, घातों का योगफल, जब अपन घातों का योगफल करेंगे, तो देखो घातों का योगफल करेंगे तो कितना है, 2 2, 2 + 2, आंसर कितना आ गया, 4। क्या आ गया आंसर में, ये आंसर आ गया अपने पास 4। तो बताओ ऑप्शन में है क्या 4 कहीं पे, आंसर ये रहा ना, ये लो। आया नहीं आया समझ में, आ गया ना, आ गया अपने पास समझ में। तो ये आंसर 4। अब नेक्स्ट देखो 2023 का क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। ओ साहब कितना इजी क्वेश्चन है, एसएम पूछ रहा है और रिक्त स्थान में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, कोई से भी विधि से कर सकते हो, रामबाण विधि भी लगा सकते हो। बताओ कौन सी विधि से बताऊं, सर दोनों से बता दो आप तो। चलो दोनों से करते हैं, पहले कौन सी से कर रहे हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो। तो ये हल, रिक्त स्थान पूछ रहा है, अगर नहीं पूछता तो फिर अपन ये इसे करते, क्योंकि रामबाण विधि काम नहीं आएगी, क्योंकि 10th क्लास है बेटा, 10th क्लास में अपने को कौन सी विधि दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये 95, 95 बराबर अभाज्य गुणनखंड करें। देखो दो का भाग जा रहा है क्या, दूर दूर तक नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं है, 3 का जा रहा है क्या, दूर दूर तक नहीं जा रहा, 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 5 का जा रहा है क्या, हाँ जाएगा, जिसके पीछे 5 उसमें किसका 7, 5 का 7, मतलब 5 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। अब 19 तो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, अब एक तो कोई देने बैठ जाए, 19 में किसका 7, सब 5 का नहीं जा रहा, अब 7 का जाएगा, फिर 7 नहीं जा रहा, 11 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का देंगे, ऐसे नहीं, कम से कम आपको 50 तक की तो अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। तो देखो 19 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, तो ये देखो इसके अपने अपन ने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 5 × 19, 5 कितनी बार, एक बार, 19 कितनी बार, एक बार। अब किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 152 के। तो देखो यहाँ से ये लो 152, दो का जा रहा है ना, हाँ जा रहा है, कितनी बार, 7 बार, 6 बार, फिर दो का जा रहा है कितनी बार, 38 बार, फिर दो का जा रहा है कितनी बार, 19 बार, फिर 19 में कितना जा रहा है, एक बार। तो बताओ इसके बाद ये गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, 2 × 19, दो कितनी बार आ रहा है लेकिन 3 बार, और 19 कितनी बार आ रहा है, एक बार, लेकिन अपने को क्या निकालना है यहाँ, ऐसे अब निकालना है। चलो कोई बात नहीं है। तो देखो सार्वभाज्य गुणनखंड बताओ क्या है, 19, और 19 की न्यूनतम घात एक ही है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 19। तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे अपन, 19। तो 2023 का कितने नंबर में क्वेश्चन आया था, ये 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 2022 का। देखो ये 2000 अभी लेटेस्ट 26 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अपर में संख्या है, और 2022 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वही मतलब संख्या चेंज हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। मतलब कुल मिला के यहाँ से अपन सारांश निकालेंगे अभी कि 2022 से और 2026 के जब अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तो क्या सारांश निकल के आया कि अपने को कौन से क्वेश्चनों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो संख्या चेंज हो सकती है लेकिन मेथड वही रहेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ से, तो अपरिमेय संख्या है, मैंने बताया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में देखो दो कौन सी संख्या है बेटा, पूर्णांक, और पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, परिमेय, है ना। तो ये तो जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, गलत। अब देखो यहाँ से 2 3 2 4 2 5 ये आ रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ था, अब कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जैसे इसमें कर लो, या तो 2.5 के ऊपर बार कर लो, है ना। यहाँ पे देखो अलग अलग संख्याओं का भाग जा रहा है, 2 3 2, फिर 4 2 5। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अशांत अनावर्ती, अशांत कौन सी होगी, अनावर्ती।
अशांत अनावर्ती। अब अशांत अनावर्ती कौन संख्या होती है? अपरमेय, अपरमेय संख्या होती है। अब यहाँ से ये कौन सी है? अशांत आवर्ती, आवर्ती। अशांत आवर्ती कौन संख्या होती है? परमेय संख्याएं, परमेय संख्या। और यहाँ पे ये संख्या कौन सी है? अशांत, सॉरी शांत है ना, तो डॉट डॉट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो ये कौन संख्या हो गई? शांत। दशमलव के बाद पूरी पूरी भाग चला जाए तो शांत। और शांत संख्या कौन सी होती है? परमेय। अब आप ही बताओ, यहाँ पे जो क्या पूछ रहा था, निम्न में से एक अपरमेय संख्या है, तो बताओ ये परमेय, ये परमेय और ये भी परमेय, तो कौन संख्या ये? अपरमेय। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? अबसद ब वाला। हम नेक्स्ट में चलते हैं 2022 के क्वेश्चन में। 72 और 120 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। 2022 में आया था 1 नंबर में, और देखो संख्या भी चेंज नहीं हुई यहाँ से, तो कोई बात नहीं है, करेंगे यहाँ से। 1 नंबर में आया हुआ है, अबसद में भी नहीं है और एमसीक्यू भी नहीं है, तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि करो। और यहाँ पे 120, 120, तो सबसे पहले 72 के कर लो। तो 72 के करेंगे, 2 का जा रहा है ना कितनी बार? 36 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 18 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का जाएगा कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का 1 बार। अब किसके बाजे गुणन करेंगे अपन? 120 के कितनी बार? 2 का 60 बार। फिर 2 का कितनी बार? 30 बार। फिर 2 का कितनी बार? 15 बार। फिर अब 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा कितनी बार? 5 बार। फिर किसका जाएगा? 5 का 1 बार। तो ये अपन ने दोनों संख्याओं के क्या कर लिए? अपन ने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। तो 72 के, 72 को क्या लिख सकते हो बताओ? कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है? 2 × 3, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 120 के। 120 के जैसे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें तो 2 × 3 × 5, यही है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब देखो क्या निकालेंगे अपन, इनका क्या निकालना है? एलसीएम ले लो, सभी को ले लो। मतलब सभी किसको ले लो? सभी अभाज्य गुणनखंड को ले लो, और उन अभाज्य गुणनखंडों का में घातों का चयन करो जिसमें अधिकतम घात हो। तो 2 × 3 × 5, 2 की अधिकतम घात कितनी है? दोनों में सेम है तो 3 ले लो। दोनों में अधिकतम कितनी है? 2 और 1, सही है। तो 2 × 2 3 × 3, सही है, ×5, गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 तो अब या इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से करो या इधर से, आपको ये देखो कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है। कोई 2 + 5 7 करेगा, या कोई 5 + 2 करेगा, 7 ही आएंगे ना, आएंगे तो 7 ही है ना। तो देखो कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है। कैलकुलेशन टीचर्स के अनुसार भी नहीं करनी चाहिए। कैलकुलेशन अपने को जैसे बेस्ट आती है, लेकिन अपने को बेस्ट के चक्कर में एक तो क्वेश्चन ही तुम गलत कर रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ से 5 या 15, 15 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन 2022 से 2026 तक के क्वेश्चन में मैंने 15 क्वेश्चन मतलब पूरे सेलेक्ट कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, देखो एक एक क्वेश्चन को पेपर, एक एक पेपर में से उनमें से छांटने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे। और मैं हमेशा देखो मेरा मेरा पूरा समर्पण रहता है स्टूडेंटों के लिए कि उनके पूरे में पूरे मार्क्स आएँ और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड बने, और मेरे से ज़्यादा जो भी आपके गोल है वो अचीव करें। तो देखो यहाँ से 616 और 32 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं है, वही हल लगाया, 616 लिखे। 616 के क्या करें अपन? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 616, 2 का भाग जाएगा, जा रहा है ना कितनी बार? 3 बार। फिर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो यहाँ से भाग टूट की 0। अब जा रहा है 8, अब 2 का जाएगा कितनी बार? 154 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 77 बार। फिर अब देखो 2 का जाएगा क्या? नहीं। 7 का जाएगा कितनी बार? 11 बार। फिर 11 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। अब तो इसके बाद ये गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 7 × 11, लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 11 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अब किसके करेंगे? 32 के। अब देखो 32 के, अगर देखो ये जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे करो, अगर आपको आते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर रफ कॉपी में भी कर सकते हो इनको। कुल मिला के उसको तो अपने को क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। 2 का 16 बार, फिर 2 का कितनी बार? 8 बार।
फिर 2 का कितनी बार 4 बार, फिर 2 का कितनी बार 2 बार, फिर 2 का कितनी बार 1 बार। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए बेटा अपने को? 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, सही है ना। अब क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेंगे बेटा? सार्वभाज्य गुणनखंड, और सार्वभाज्य गुणनखंड में भी उस अभाज्य गुणनखंड का चयन करते हैं उन संख्याओं में से कि जिनकी न्यूनतम घात हो। क्या हो? न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात कितनी है? न्यूनतम घात दो, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 3। तो दो इंटू दो इंटू क्या लिख सकते हैं? 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन। अब देखो मैं आपसे कह रहा था कि 2022 से 2026 के क्वेश्चंस में अपन अगर सारांश लेते हैं, क्या लेते हैं अपन? सारांश क्या लेते हैं अपन? सार लेते हैं। तो अगर अपन सार लेते हैं तो देखो यहाँ से अगर अपन सार लेते हैं तो अपन ने क्या नोटिस करा इन क्वेश्चनों से, इन क्वेश्चनों को करने के बाद, कि ये जो प्रश्नावली है अपनी, ये प्रश्नावली है बेटा, उसमें एक तो अपने को एग्जाम रिव्यू के हिसाब से, एग्जाम रिव्यू है ना, एग्जाम रिव्यू के हिसाब से एक तो अपने को किसकी प्रैक्टिस करनी है? मस व किसकी प्रैक्टिस करनी है? लस की। दूसरी प्रैक्टिस किसकी करनी है अपने को? अपरिमेय संख्याओं की। किसकी करनी है? अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या सिद्ध है ना, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या आ जाए और वहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तीसरा अपने को क्वेश्चन किससे आएगा? एन टू बी बराबर एस एफ इंटू एलसीएम। इस टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं जिनमें कोई भी तीन तीन देगा और चौथी ज्ञात करने के लिए बोलेगा। चौथा अपने को किसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है? अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। तो ये चार चीज़ों की इस वास्तविक संख्या के जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिस करनी है। एक तो क्या निकालना है? मस और लस की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्या करना है? एन टू बी बराबर एस एफ इंटू एलसीएम। और चौथा क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं कि मेरी डेली क्लास कैसे रहने वाली है या फिर मेरी क्लासेज कैसे रहने वाली है। देखो है ना, जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते ऑफलाइन, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। और मैं पूरी 10th क्लास की, 8th क्लास की, और आगे फिर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा 11th क्लास, 12th क्लास की मैथ लेके आऊँगा। और फिर भी फ़िलहाल जो मैं लेके आ रहा हूँ 10th क्लास की मैथ, उसमें मैं हर चैप्टर का इस टाइप से रहने वाला है, इस हर टाइप से ऐसे रहने वाला है मेरे क्वेश्चंस या प्रश्नावली का चैप्टर। सबसे पहले मैं देखो सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूँ पहली क्लास, जैसे लेक्चर फर्स्ट कहो। लेक्चर फर्स्ट में केवल और केवल क्या रहेगी? आपकी बेसिक। उस बेसिक बेसिक रहेगी कि उस ऐसी बेसिक जो उस चैप्टर से को इजी बनाए। दूसरा रहेगा अपना, दूसरा लेक्चर सेकंड में रहेगा अपना, अपने पास एक्सरसाइज है ना, जो भी एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.1, फिर 1.2, 1.3, ऐसे चलती रहेगी। मतलब एक वीडियो में एक ही एक्सरसाइज कराऊंगा। तीसरा लेक्चर, जैसे लेक्चर 3 की बात करूं तो उसमें रहेंगे आपके एग्जाम्पल। क्या रहेंगे? एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी उदाहरण है ना, एनसीईआरटी सारे सारे एनसीईआरटी से है ना, क्योंकि अपने पास एनसीईआरटी चलते हैं। और पहली और दूसरा और तीसरा, चौथा रहने वाला है आपको, जैसे आपके प्रश्नावली तथा उदाहरण खत्म होते हैं तो वहाँ से लेक्चर फोर्थ में आपका रहेगा 2022 से 2026 तक के क्वेश्चन, तक के सभी पुराने सालों में, पुराने सालों में आए हुए प्रश्न, आए आए हुए प्रश्न, आए हुए प्रश्न। अब देखो यहाँ से आपको सबसे पहले देखो, अगर आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप को कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हो तो आप ऑनलाइन भी मेरे चैनल पर कंटिन्यू बन के तैयारी कर सकते हो। और क्लासें इस टाइप से रहेगी हर चैप्टर की।
सबसे पहले मैं हर चैप्टर का बेसिक करवाऊंगा। बेसिक करवाने के बाद एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज के उसके हर 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 एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। और उसके बाद मैं लेक्चर थर्ड में कराऊंगा उदाहरण, फिर लेक्चर फोर में कराऊंगा 2022 से 2026 तक के जितने भी पुराने सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ के लिए आप बता सकते हो मेरे को, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर मेरे जैसे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा करवा दूंगा। लेकिन और जैसे एक तो मेरा चैनल है @RealClassH, RealClassH, और दूसरे मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8233311990। इन पे भी आप पीडीएफ के लिए सेंड कर सकते हो। क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आपको जब भी नीड हो पीडीएफ की तो आप इस पे हाई लिख के भेज सकते हो। और साथ में लेकिन देखो एक इतना सा करना पड़ेगा मेरे लिए कि आपको जब भी आप पीडीएफ मांगोगे तो एक तो मेरा चैनल क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, है ना, और एक क्या होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। उसके आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मेरे को, स्क्रीनशॉट भेजोगे किस पे, व्हाट्सअप पे। फिर उस जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तुरंत मैं आपको आपकी जिस भी चैप्टर की, जो चैप्टर मैंने मेरे द्वारा करवाए गए हैं सेम की सेम इनकी आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बने रहें मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।